मुझे राम मंदिर का या तिरुपति मंदिर का मेंबर बनाइए, ठीक है। और बहुत से मुसलमान मंदिरों में मेंबर हैं, तो ये उसी तरह से वक्फ बोर्ड में अगर कोई गैर मुस्लिम आ जाए तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा। लेकिन सड़कों पे अगर ये लोग ला रहे हैं, खुद आए नेता आगे, मुस्लिम नौजवानों को से संभल में किया, 5 लड़के मारे गए, चिराग बुझ गए कितने ख़ानदानों के। सड़क पे ये लाना चाह रहे हैं मुस्लिम नौजवानों को, और वो आगजनी में मुलविस होंगे, गाड़ियां जलाएंगे, प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस गोली मारेगी, ये कहेंगे मोदी सरकार ने जो है इनको मार दिया। इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो वो मौका दो, 1-2 साल मौका दो। अगर ये भी ऐसे ही करते हैं या अडानी अंबानी को देते हैं तो हम इनके खिलाफ आएंगे। हम देखिए, हम अंटीला हिल खाली करवाने की बात आप करेंगे? एंटीलिया के बारे में मैंने कितनी बार कह चुका हूँ। 4 करोड़ 35 लाख में एंटीलिया की ज़मीन बेच दी गई। उस वक्त वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे महाराष्ट्र के, नाम याद नहीं आ रहा, नाम भी बता दूंगा मैं, उन्होंने 4 करोड़ 35 लाख में वो ज़मीन बेच दी एंटीलिया के लिए, जो कि 5,000 करोड़ की थी। अरशद मदनी साहब पे भी तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। अरशद मदनी साहब का मुझे पता नहीं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उसका सवाल आप बीजेपी से करिए, मुझसे ना करिए। कि ऐसा है, ये बात अमित शाह ने भी क्लियर कर दी कि वक्फ का मुतवल्ली कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप इस बात के लिए जाने जाते हैं कि सटीक और चुपते हुए सवाल करें, और मैं चाह रहा था आप शुरुआत एक ऐसे ही सवाल से करें। मैं इस गवर्नेंस के साथ हूँ, चाहे बीजेपी का हो, किसी का हो। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ। लेकिन देखिए, बीजेपी के साथ इसलिए खड़ा हूँ बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है एक आम गरीब बेवा के साथ, गरीब मुस्लिम बच्चे के साथ, ये इतने सालों से होती चली आ रही है। मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं ख़ुद भी इसका भोगी रहा हूँ, बताऊँगा किसी वक्त आपको, उस पर अलग से आप कर लीजिए। तो ये सरकार जो है, अच्छा, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो कहते हैं करते हैं। उनको भी पता चला होगा, डिजिटाइज़ करी प्रॉपर्टीज़ के, कितनी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा है, जिस पे मतलब ये मुस्लिम कम्युनिटी एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी बन सकती थी। किसी चीज़ की इसमें कमी नहीं होती। बच्चे इसके इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं कहाँ पढ़ लिख जाते हैं। लेकिन चूँकि वक्फ के मामलात हमेशा से ही जो उसके मुतवल्ली थे वो हमारे में से ही थे। उन्होंने कभी भी एक गरीब मुसलमान को, गुरबा, यतामा, मसाकिन को उनका हक़ नहीं दिया। और इन लोगों ने, मैं कह रहा हूँ कि जब ये लोग कह रहे हैं, भले ही जो मुस्लिम तबका बाहर है सड़कों पे, उसको गुमराह किया जा रहा है, उससे झूठ बोला जा रहा है, वही कौवा कान काट के ले गया, वो वाली बात हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मोदी को वक्त दो, वो जो कहते हैं, एक मिनट, मोदी को वक्त दो, जो कहता है करता है, 1-2 साल दे दो, वरना मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन सड़कों पे अगर ये लोग ला रहे हैं, खुद आए नेता आगे, मुस्लिम नौजवानों को से संभल में किया, 5 लड़के मारे गए, चिराग बुझ गए कितने ख़ानदानों के। सड़क पे ये लाना चाह रहे हैं मुस्लिम नौजवानों को, और वो आगजनी में मुलविस होंगे, गाड़ियां जलाएंगे, प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस गोली मारेगी, ये कहेंगे मोदी सरकार ने जो है इनको मार दिया। इन चीज़ों से बचना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि सड़कों पर लाया जा रहा है, उतारा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वक्फ बाय यूज़र का जो मामला है, मुसलमानों को ये शुबा है कि जो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल को उठाया है कि उनके पास कागजात नहीं, वो कहाँ से लाएंगे कागजात? बहुत अच्छा सवाल है, और आपने इस सवाल में जो है जवाब दे दिया है। आपका जवाब जो है लफ्ज़ शुबा में छुपा है, शुबा है, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। कासिम रसूल इलियास साहब से मेरी बड़ी मुदल्लल एक चैनल पे बहस हुई थी। मैंने कहा जी ये कर लेंगे, मसाजिद पे कब्ज़ा कर लेंगे, कब्रिस्तानों पे कब्ज़ा कर लेंगे, और ऑर्फनेजेस पे, खानकाहों पे, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सारी चीज़ों पे कब्ज़ा कर लेंगे। मैंने कहा कितने कब्ज़े हो गए? मैंने कहा कब्ज़े जो भी हुए हैं कांग्रेस सरकार में हुए हैं 55-60 साल में। जो उनके चेयरमैन, उनके वकील वक्फ बोर्ड के, उनके जो है मेंबर्स, उनके क्लार्क्स, उनके पियोन्स हैं, सब ने ज़मीनें खाई हैं। तो ये तो जो लूटपाट मची है उस दौर में मची है। इस सरकार को मौका दो, 1-2 साल मौका दो। अगर ये भी ऐसे ही करते हैं या अडानी अंबानी को देते हैं तो हम इनके खिलाफ आएंगे। हम देखिए, हम अंटीला हिल खाली करवाने की बात आप करेंगे? एंटीलिया के बारे में मैंने कितनी बार कह चुका
चुका हूँ, कम से कम 50 चैनलों पे कह चुका हूँ मैं इस बात को कि जो एंटीलिया है उसका भी क्या हुआ, जो 4 करोड़ 35 लाख में एंटीलिया की ज़मीन बेच दी गई। उस वक्त वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे महाराष्ट्र के, नाम याद नहीं आ रहा, नाम भी बता दूंगा मैं, उन्होंने 4 करोड़ 35 लाख में वो ज़मीन बेच दी एंटीलिया के लिए जो कि 5,000 करोड़ की थी। तो ये काम तो हम ही लोग कर रहे हैं ना, हमारे बीच में से कर रहे हैं। ये काम बीजेपी और आरएसएस हमारे बीच का नहीं, ये भारत का एक नागरिक कर रहा है, तो भारत की नागरिकता के जो जनसंख्या है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उसमें से 3-4 लोग ऐसे भी हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने औकाफ की ज़मीनें दबाई हैं। कोई हैदराबाद का है, कोई यूपी का है, इस तरह से आपको नाम पता है उनके। तो सब नाम आप बोलिए ना, खुल के बोलिए, क्यों डर रहे हैं? नहीं, अरे मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। देखिए, कोई 3,000 करोड़ की ज़मीन जो है औकाफ की दबाने का इल्ज़ाम है इनके ऊपर, ओवैसी साहब के ऊपर। इसी तरह से इल्ज़ाम है एक सईदुज़्ज़मा पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है। अकबर अली डम्पी के ऊपर इल्ज़ाम है इसका, ठीक है। और जो भी वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर बना, जो भी बना, उनके अरशद मदनी साहब पे भी तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। अरशद मदनी साहब का मुझे पता नहीं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उसका सवाल आप बीजेपी से करिए, मुझसे ना करिए। लेकिन सवाल ये है कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ में हिंदूज़ का भी बयान आ रहा है, हिंदू कम्युनिटी के लोगों का, कि आप हिंदुओं को क्यों डालना चाहते हैं? कि ऐसा है, ये बात अमित शाह ने भी क्लियर कर दी कि वक्फ का मुतवल्ली कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा। देखिए, हिंदुओं को किस तरह से लाना चाह रहे हैं, जैसे उनको कोई वकील चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। अगर मुसलमानों में कोई काबिल नहीं मिला तो वो उसमें किसी हिंदू को रख लेंगे। आबादी में कोई मुसलमान काबिल है ही नहीं। नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। जो हिंदू लाना चाह रहे हैं, सुनिए, वो कोई प्रॉपर्टी के मामले में नहीं आएगा, वो मुतवल्ली नहीं बन सकता। वो हिंदुओं को कोई राम मंदिर में क्यों नहीं हिंदू मुसलमान ले जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। मैंने तो ये बात, एक मिनट सुनिए, बीच में थोड़ा सा बोलने से मैं भूल जाता हूँ। मोहम्मद अहमद साहब, मैंने ये बात जो है आरएसएस में भी पहुंचाई है और ये बात मैंने पीएम को भी पहुंचाई है कि हमारे जैसे लोगों को मुझे राम मंदिर का या तिरुपति मंदिर का मेंबर बनाइए, ठीक है। और बहुत से मुसलमान मंदिरों में मेंबर हैं। तो ये उसी तरह से वक्फ बोर्ड में अगर कोई गैर मुस्लिम आ जाए तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा, लेकिन वो मुतवल्ली के तौर पे नहीं आएगा, प्रॉपर्टी की देख रेख में नहीं आएगा। वो बतौर एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट आएगा, बतौर वकील के या चार्टर्ड अकाउंटेंट या इस तरह की कोई चीज़ जो है उसमें आएगा।